सच बोलूं, अगर आप एक बिगनर हो या फिर मेटा गूगल एड से थक चुके हैं, टारगेटिंग करते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इन सब चीज़ों से अगर आप थक गए हैं तो वो आपके लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है, चैट जीपीटी एड्स। क्यों? क्योंकि गूगल और मेटा जो है, पैसा भी चाहिए उनको, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और नहीं अगर तो आपको टेक्निकली भी वेल साउंड होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से डीपली पता हो एक एक चीज़ का कि कैसे हम ऐड चलाते हैं। नहीं तो आप उसमें अगर सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो चैट जीपीटी एड्स जो है आपके लिए सबसे सही रास्ता होगा, जो इस साल 2026 में वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में कर दें, अगले कुछ महीनों में कर दें, जैसा उनकी वेबसाइट पे है वो, ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि ना तो उसमें ट्रिक चाहिए, ना ही बजट चाहिए। केवल एक और मात्र एक चीज़ चाहिए, जो हम इस प्रेजेंटेशन में समझते हैं कि वो क्या, कौन सी चीज़ है जो हमें चैट जीपीटी ऐड चलाने के लिए समझना जरूरी है, क्यों है। और चैट जीपीटी के बारे में हम समझेंगे कि प्लेटफॉर्म कैसे हमें दिखाएगा, कौन कौन से हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, और क्यों वो ऐड शुरू कर रहे हैं और कैसे दिखाएं। चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। अब तक गूगल एक आपके फाइट जैसी थी, जिसके पास ज़्यादा पैसा वही जीतता। जो मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनल है, गूगल एड्स पावर का गेम था, या मेटा एड्स भी पावर का गेम था। बजट, एक्सपीरियंस और मनी का गेम है। लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि अब एड्स के पावर से ज्यादा प्रिसीजन पर चलेगा। मतलब ये क्लियरली है कि चैट जीपीटी का ओपन एक क्लियरली बोलता है कि जिसपे क्लैरिटी होगी वो जीत सकता है। तो आगे समझते हैं अगले उसमें। अब देखिए, गूगल एड पुराने प्लेयर्स को रिवार्ड करता था। हम अब दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं कि मेटा एड्स और गूगल एड्स एक तरफ आप समझ लो, और चैट जीपीटी एड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है ये। तो ये डिफरेंस मेजर ये है कि लैग गूगल एड्स जो था वो पुराने प्लेयर्स को ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। मैं कई सालों से, जब से शुरुआत हुआ पीपीसी, पे पर क्लिक का, तब से मैं उसमें लगा हुआ हूँ, और तो मुझे वो चीज़ों का पता है, इंट्रिकेसीज का, कि कहाँ पे कौन सी इंट्रिकेसीज होती है। फिर भी लर्निंग फेज किसी भी कंपनी के लिए बहुत पैसा लगता है और उसमें टाइम भी लगता है। तो जो जो सालों से ऐड चला रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही एडवांटेज है। मेरे जैसे लोगों के लिए जो कई सालों से चला रहे हैं, बिगनर्स सीखते सीखते इतना पैसा खराब कर देते हैं कि कंपनी भी जो है उनसे नाराज हो जाती है, जिसके लिए भी काम करते हैं वो। चैट जीपीटी एड्स डिफरेंट, जहां तक अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अगर आप देखेंगे ओपन एआई का, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ ज्यादा स्पेंड करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस आपको एक काम करना है, आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए लिखे हुए में कि आपका क्या क्या है। और यहाँ पे आपका बजट नहीं मायने रखता, इसलिए यहाँ पे क्लैरिटी बीट्स बजट। रिप्लेसिंग कीवर्ड चेस विद नेचुरल इंटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल एड चेस गेम जैसा है। कीवर्ड मैच, मैच टाइप्स, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, ये सब चीजें, सब कुछ कॉम्प्लेक्स लगेगा एक बिगनर के लिए, या जो जो लोग नहीं जानते हैं। एक्सपर्ट ऑलरेडी सबसे बेस्ट कीवर्ड्स ओन कर चुका होता है। चैट जीपीटी एड्स में कीवर्ड को का गेम है, का गेम कोई नहीं है। चैट जीपीटी में ये गेम कीवर्ड्स का केवल और केवल गूगल में है। लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पूछते हैं, हु शुड आई हायर। कोई भी पूछता है तो ऐसे पूछता है, किसको मैं हायर करूं। अगर आप बेस्ट आंसर हो कि आपको क्यों हायर किया जाए, तो सिस्टम आपको दिखा देगा चैट जीपीटी में कि यू आर दी बेस्ट हायर। इसलिए बिगिनर्स इसमें हमेशा विन करेंगे, जैसा मुझे लगता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 15-20 सालों का, जिससे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब गूगल एड्स में जो ज्यादा बिड करता है वही जीतता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सपोज किसी ने एक बिड, एक क्लिक के लिए 100 रुपए का लगाया, दूसरा अगर 200 रुपए का लगा रहा है, तो ऑब्वियसली गूगल उसको प्रीफर करता है कि भाई ये जो है हम पहले इसका ऐड दिखाएंगे, अगर स्लॉट खाली होता है बिडिंग सिस्टम में। तो बड़ी कंपनीज ऑलवेज टॉप पे रहेंगी, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि उनका बिड प्राइस ज्यादा होता है। छोटे बिजनेसेस जो है वो नहीं मैच कर पाते। चैट जीपीटी एड में सिर्फ पैसा काम नहीं करता, सिर्फ पैसा ही काम नहीं करेगा। पैसा तो लगेगा, ये नहीं कह रहा हूँ फ्री में करने वाला है, तो फ्री में नहीं करेगा। लेकिन यहाँ विनर वही होगा जो सबसे बेस्ट आंसर दे। बैड आंसर का कोई बजट के ऊपर नहीं ले सकता, कितना भी पैसा ले ले, अगर आपका आंसर, तो आपका ऐड नहीं दिखेगा ना रिजल्ट आएगा। बहुत क्लैरिटी से उन्होंने ये चीज लिखा है। गूगल एड्स के लिए फुल फनल चाहिए, पहले पूरा फनल चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एड्स चाहिए पहले आपको, फिर लैंडिंग पेज चाहिए, लैंडिंग पेज पे ट्रैकिंग पिक्सल चाहिए,
ट्रैकिंग पिक्सल के बाद रीटारगेटिंग हमें करना है, रीटारगेटिंग है, ईमेल सीक्वेंस है जिन लोगों ने हमारा ऑप्ट इन कर लिया है। तो ये गूगल एड्स के लिए पूरा का पूरा फनल चाहिए, लैंडिंग, ये सारी चीजें चाहिए। चैट जीपीटी एड सिंपल है, यहाँ आंसर ही लैंडिंग पेज होता है। अगर आपने आंसर बहुत क्लियरली कर दिया है, जो क्वेश्चंस आपके जो ऑडियंस है वो पूछ रहे हैं आपने क्लियर कर दिया है, तो खुद सिस्टम जो है, उनका सिस्टम खुद ही आपका ऑफर प्री सेल कर देगा। ये ध्यान रख लेना हमेशा, ये चीज, ये सारा जो रिसर्च है मैंने ओपन एआई और कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लिए हैं और बहुत ही जेन्युइन है। आप जाके, चाहे मैं लिंक भी डाल दूंगा इसमें, आप ओपन एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे आप ये चेक कर सकते हैं। मूविंग फ्रॉम इंटरप्शन टू गाइडेंस, इसका मतलब ये होता है कि गूगल एड्स लोगों को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट कैसे करता है कि सडनली आया, ऊपर दिख गया वो, आप अगर यूट्यूब देख रहे हो तो ऊपर से सबसे पहले आपको बीच में एड इंसर्ट कर दिया। यूजर कंपेयर कर रहा होता है, डाउट में होता है, तो उस समय जब क्लैरिटी, एक फेज है जब कस्टमर का, जैसा आप जानते होंगे आइडा का एक पूरा फेज होता है कि जहां अवेयरनेस होता है, फिर इंटरेस्ट होता है, फिर डिजायर होता है, फिर एक्शन लेता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो किसी भी समय वो एड को शो कर देता है। चैट जीपीटी ऑडियंस को गाइडेंस देता है, ये ध्यान रख लेना, बहुत गाइडेंस देता है। क्यों? इसलिए कि ब्रांड सॉल्यूशन का पार्ट लगता है, क्योंकि जब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एड्स दिखेगा, मैं आगे दिखाऊंगा आपको अपने प्रेजेंटेशन में कि कैसा दिखेगा, जैसा जैसा कि उन्होंने अपने आर्टिकल में दिखाया है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा उसके नीचे के पार्ट में वो एड दिखेगा। वाई क्लैरिटी बीट्स क्लेवरनेस, गूगल एड्स जो है वो ट्रिक्स पर चलता है, बड़े कीवर्ड्स, क्लिक बेट्स, ऑफर्स क्या दे रहे हो आप। चैट जीपीटी एड्स जो होगा वो ऑनेस्टी पसंद करेगा, जैसा कि उन्होंने लिखा है, इंटीग्रिटी वर्ड का यूज किया है कि वो ऑनेस्टी से आप जितना आंसर दोगे वो उतना दिखाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ये किसके लिए है, सिंपल, ये किसके लिए है ये ध्यान रखना, उसका जवाब आपके पेज पे होना चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दूसरी चीज, किसके लिए है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और सिंपल बिजनेसेस क्लियरली बोल पाते हैं। ये चीजें जो है मैं जितने भी बिजनेसेस को हैंडल करता हूँ सब लोग बोल पाते हैं। बिगनर्स यही स्ट्रांग होते जाएंगे, इसी जगह पे अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे, बिगनर्स या जो जिनको नहीं चलाना आता, वो ये क्लैरिटी देके आराम से आगे बढ़ सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ क्लीन स्लेट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लीन स्लेट। गूगल एड जो पुराने अकाउंट्स को प्रीफर ज्यादा करता है, जो लंबे समय से चला रहे हैं उनको ज्यादा प्रीफर करता है। ज्यादा मतलब ज्यादा पावर। चैट जीपीटी एड्स क्लीन और ऑनेस्ट डाटा प्रीफर करेगा और बिगिनर फोकस्ड होगा। ओल्ड प्लेयर्स ओवर ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जैसे हमारा ही आया कि हमें ओवर ऑप्टिमाइज कर देते हैं, यही गेम फ्लिप हो जाएगा जब आप चैट जीपीटी के बारे में आएंगे। वो सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और ऑडियंस, वो मैं आगे के समराइज करके आपको बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एआई जो है वो स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को चाहता है, ये ध्यान रख लीजिए। गूगल एड्स में लोग बोलते हैं वी डू एवरीथिंग। यस, चैट जीपीटी ऐड को ये पसंद नहीं है कि हम लोग सब कुछ करते हैं। एआई क्या चाहता है, एक प्रॉब्लम, एक ऑडियंस और एक क्लियर कट रिजल्ट, ये ध्यान रख ले। एक प्रॉब्लम, एक ऑडियंस और एक क्लियर कट रिजल्ट चाहिए, वो एक चीज एक जगह चाहिए। बिगिनर नेचुरली जो होते हैं वो निश सेलेक्ट करते हैं, एजेंसीज ये लेट समझती हैं। गूगल एड्स मतलब कीवर्ड्स, बजट, ट्रिक्स, इंटेंट, और चैट जीपीटी एड्स का मतलब है इंटेंट, क्लैरिटी, ऑनेस्टी। जो चीज पहले बिगिनर्स को बाहर रखता था अब वही उनको अंदर लेकर आएगा अगर ये चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल क्या चाहता है हमसे, क्या पूछता है, हाउ मच कैन यू पे, कितना आप पैसा दे सकते हैं। चैट जीपीटी क्या चाहता है, हाउ क्लियरली कैन यू हेल्प। अब ये एड्स के बारे में था जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब आने वाले जो स्लाइड्स होंगे वो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो चैट जीपीटी जिसे ओवरहैंग कहती है। ओवरहैंग का मतलब मैं बताता हूँ, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्यों कर रही है, ये इसके चैट जीपीटी एड्स लेके आ रही है, किनको दिखाएगी किनको नहीं दिखाएगी और क्यों दिखाना चाहती है वो क्योंकि देखिए सबसे समझने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी जिस रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ग्रो कर रहा है, वो उस वेलोसिटी से हमारे जो यूज करने वाले लोग हैं उनकी नॉलेज में बढ़ नहीं रहा है। इस गैप को क्लोज करना बहुत जरूरी है। आप बात को समझना, चैट जीपीटी की जैसा कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताया है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि जो कितने गुना जो है लोगों का नॉलेज कम है एज फार एज यूज ऑफ एआई इज कंसर्न। तो ओवरहैंग मतलब समझ गए, अगर चैट जीपीटी की कैपेसिटी इतनी है, इतनी लंबी है और हमारा जो उसके यूज करने का है वो इतना छोटा, तो आप ग्राफ से ये समझ सकते हो कि
ये जो है गैप है, इसे ओवरहैंग कहते हैं और इसका एक कॉस्ट है। बात को समझना, एआई कैपेबिलिटी बहुत है लेकिन पोटेंशियल जो अनकैप्चर्ड वैल्यू है वो उसका जो कॉस्ट है, आप ये देख सकते हैं क्लियरली इस ग्राफ में कि ये एआई कैपेबिलिटी जो है वो काफी गुना है और ये जो है वो यूजर्स जो जितना पावर वो यूज कर पा रहे हैं। एआई के पास बहुत पावर पर लोग उनका पूरा फायदा नहीं ले रहे हैं। जो लोग एआई को सही यूज करते हैं तो ग्रोथ डबल हो जाती है। ऑब्वियसली जिनका जो सही ढंग से यूज करते हैं तो उनका ग्रोथ डबल हो जाता है। गोल सिंपल है कि इसमें जो है उस लेवल पे लेके आना है जहाँ पे अभी चैट जीपीटी का जो लेवल है वो हम यूजर्स को वो लाना चाहती है उस लेवल पे। तो उस लेवल पे करने के लिए देखिए 7x एडवांटेज ऑफ मोर पावर यूजर्स। अब एक टिपिकल यूजर अगर x यूज कर रहा है तो चैट जीपीटी की जो पावर है वो 7x है। कुछ लोग एआई को सिर्फ छोटी क्वेरीज के लिए यूज कर रहे हैं। पावर यूजर्स एआई से सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम लेते हैं और सजेशंस आइडियाज लेने में काम करते हैं। वो लोग सात गुना आपको उनके पेपर में लिखा है कि लोग जो है 1x यूज कर रहे हैं रादर देन उनका पावर 7x है। चैट जीपीटी एड्स नॉर्मल यूजर को पावर यूजर के क्लोजर तो को लेकर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर यूजर्स हैं उनको क्लोज और लेके आएगा। अब जो है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग द गैप। रूल नंबर 1 क्या है कि सही डाटा यूज करो, बिल्कुल कि इनका जो गैप है वो सही डाटा यूज करो। दूसरा रूल है सबको एक्सेस, जितने भी लोग हैं उन सबको एक्सेस दो और यूजर के हाथ में कंट्रोल दो। ये 3 रूल्स गैप को कम करते हैं। बाय एडवर्टाइजिंग इक्वल्स एक्सेस, क्यों जो है एडवर्टाइजिंग एक्सेस रूल करता है? एड्स की वजह से फ्री एक्सेस पॉसिबल होता है, इसलिए एआई सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है, इंटेलिजेंस सबके लिए ओपन रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग का मैकेनिज्म है उन्होंने अभी रखा है कि जो फ्री यूजर्स हैं और जो छोटे वाले जो भी उन्होंने चैट जीपीटी गो लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइड, जो सस्ते में जो 399 में प्लान दे रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो यूजर्स जो है उनको इन दोनों फ्री यूजर्स और ये गो वाले यूजर्स को एड्स दिखाया जाएगा। अब मिशन क्या है उनका? इंश्योर्स एजीआई बेनिफिट्स आर नॉट लॉक्ड बिहाइंड अ पे वॉल, सो दैट जो एजीआई जो आने वाला एआई के बाद जो मॉडल है एजीआई, वो लोग सभी लोगों को बेनिफिट दे पाए और एड से, ताकि वो रेवेन्यू ला सके। न्यू एड मॉडल का गार्ड्रेल्स क्या होगा? एड्स आंसर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते। इसमें जो है जैसा उनका कहना है कि जो एड्स है उनके जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कभी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यूजर डिसाइड करता है कि पर्सनलाइजेशन चाहिए या नहीं, ये यूजर डिसाइड करेगा कि उनको पर्सनलाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। प्राइवेट चैट प्राइवेट ही रहेगा, ये उनका कहना है। गोल हेल्प करना है, टाइम वैसे करवाना है। तो ये चीज आप समझ लें कि गोल हेल्प करना है, टाइम वेस्ट करवाना नहीं है। फ्रॉम सर्च टू गाइडेंस, सर्च लिंक्स देता है, जैसा कि आप देखते होंगे कि सर्च जब आप करते हैं गूगल के ऊपर तो वो लिंक देता है। गाइडेंस आंसर देता है। ये चीज आप समझ लीजिए कि न्यू मॉडल जो है वो गाइडेंस का है। आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं गाइडेंस देता है। सर्च जो है वो इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट कैसे करता है? बीच में ऐड दिखा के इंटरप्ट करता है। गाइडेंस सॉल्व करता है आपको प्रॉब्लम। यही जो है सबसे बड़ा शिफ्ट है ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में। पुराना मॉडल जो सर्च का मॉडल था, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जो कि एक सर्च मॉडल से गाइडेंस मॉडल पे जो है वो मूवमेंट हो रहा है अभी इस एआई की दुनिया में। अब ये आता है कि बिगिनर्स इसमें क्यों जीत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग जीतेंगे, क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई कीवर्ड का फाइट नहीं है, कोई फनल का हेडेक नहीं है, कोई बजट का वॉर नहीं रहेगा। अगर आप बेस्ट आंसर हो तो आप जीत लो, ये ध्यान रखें। इसलिए इसमें अगर बिगिनर्स फोकस करते हैं इन चीजों पे तो वो बिल्कुल चैट जीपीटी एड्स में विन करेंगे, या किसी भी जो भी एड्स एआई से रिलेटेड है वो सब पे विन करेंगे, क्योंकि सबको क्लैरिटी चाहिए, उनको सबको कंज्यूमर्स चाहिए जो यूज करने वाले हो जहां आंसर सही आता है। कन्वर्सेशनल एड एक्सपीरियंस हो। कन्वर्सेशनल एड एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि अगर हमने पूछा उनसे कि हमें एक ट्रिप टू लंदन जाना है तो वो क्या समझेंगे ट्रिप टू लंदन की, तो उस कि हमें ट्रिप टू लंदन तो उसमें घूमने की जगह हो। तो जो भी क्लैरिटी से आंसर, जिनके भी वेब पेज पे या लैंडिंग पेज पे आंसर बहुत क्लियर होगा वो उनको ऐड दिखाएगा और उनको वहां लेके जाएगा। उस पेज का नीचे ऐड दिखाएगा, जैसा ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत क्लियरली कि ये जो है किसी ने क्वेश्चन पूछा और उनका आंसर दिया और नीचे ये ऐड दिख रहा है। तो ये उनका पैटर्न होगा एज पर देयर डॉक्यूमेंटेशन। ऐड सब पूरा कन्वर्सेशनल हो जाएगा, पूरा मतलब कन्वर्सेशन बेस्ड हो जाएगा। आप बिल्कुल इस पे आप सिस्टम ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि आप एक्सप्लोर करते हो। एड्स हेल्प करता है आपको इसमें देखने के बाद। पोस्टर नहीं लगता वो कि ये पोस्टर चिपका दिया गया हो या सडनली ऐड इंटरप्ट कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या अवॉइड करना चाहिए एआई एरा में, सिर्फ कीवर्ड पे फोकस नहीं करना चाहिए,
जो मेरा समझना है, जब जितना मैंने पढ़ा है, वी डू एवरीथिंग मत करो कि हम सब चीज़ करते हैं जी, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन हो वो आप उसको डिफाइन करो और बेसिक काम करो कि भाई जो मैंने बताया पीछे, वन प्रॉब्लम वन क्लियर कट सॉल्यूशन जो आप सॉल्व करता और वन क्लियर कट ऑडियंस जिसको आप टारगेट करना चाहते। पाथ फॉरवर्ड है, ये प्रॉब्लम्स है, एक्सेस सॉल्यूशन है, क्लैरिटी, अपॉर्चुनिटी अभी लाइव है। जो क्लियरली एक्सप्लेन करता है वही जीतता है। तो खुद से पूछे, क्या मैं पावर यूजर हूं? अपना ऑफर रिफाइन करें किस तरीके से, वन प्रॉब्लम वन ऑडियंस वन आउटकम। फ्यूचर उनका होता है जो उसे क्रिएट करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इट, ये एलन के का कहावत है जिससे मैं समाप्त करता हूं। और कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस तरीके के चैट जीपीटी यूजर्स। थैंक यू वेरी मच।